मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। राम कथा कह रहे हैं हम लोग भावार्थ के साथ। आइए उसके पहले एक भजन गुनगुना लेते हैं। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। है करामात क्या उनके चरणों की रज में, है करामात क्या उनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे। बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, पतितों को पावन वो कैसे बनाते। पतितों को पावन वो कैसे बनाते। जटायु सरीस मांसाहारी से पूछो। है करामात क्या उनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा बलि की कहानी, निराधार का कौन आधार है जग में। ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो। है करामात क्या उनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है। बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं। हृदय उनका भावों का है कितना भूखा, हृदय उनका भावों का है कितना भूखा। विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो। विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो। है करामात क्या उनकी चरणों की रज में। है करामात क्या उनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो।
जाकर के गौतम की नारी से पूछो। आइए कथा में प्रवेश करें। राम रूप नख सिख सुभग, बारही बार निहारी। अपुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। भगवान राम का रूप लग करके और बारंबार निहार रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु शिव जी, और नेत्र उनके जो है सजल हो गए, नेत्रों में जल भर आया, पुलकित हो गए। केकी कंठ दूती श्यामल अंगा, केकी कंठ दूती श्यामल अंगा। तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा, ब्याह विभूषण विविध बनाए। अमंगल सब सब भांति सुहाए। मोर की तरह का कंठ प्रभु राम का, श्यामल रंग है उनका, और छटा कांति जो है उनकी, शोभा जो है असीम है, और लग रहा है जैसे बिजली की कौंध हो, इस तरह का उनका रूप सौंदर्य है। प्रकाशमान है जैसे, इस तरह से लग रहा है। और रंग जो वस्त्र जो है उनके, मुझे लगता है विद्युत की तरह प्रभा उनकी उसकी है, विद्युत की तरह चमक है उन वस्त्रों की। और सब प्रकार के मंगल जो हैं हो रहे हैं। विवाह के आभूषण आदि शरीर पर सजाए हुए हैं प्रभु राम। शरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाई मन ही मन भाई। शरद विमल विधु बदन स्वभाव, शरद पूर्णिमा का जो चांद्रमा होता है उस तरह का उनका शरीर का निर्मल रंग है और आभा है उनकी। और नयन नवल राजीव लचावन, नेत्र कैसे हैं उनके, नए नए प्रस्फुटित कमल के फूल को भी लज्जित कर दें, इतने सुंदर नयन हैं। और सकल अलौकिक सुंदर, सारी अलौकिक सुंदरता है प्रभु राम के शरीर में। कहीं न जाई मन ही मन भाई, इतने सुंदर हैं, इतनी सुंदरता है उनकी, कह नहीं सकते, मगर मन ही मन वो जो है प्रसन्न कर जाती है, मन को भाती है। अब बंधु मनोहर सोहहि संगा, जात नचावत चपल तुरंगा। राजकुमार बर बाजी दिखावही, वंश प्रशंसक वीरिद सुनावही। बंधु मनोहर सोहहि संख्या, भगवान राम के साथ भाई हैं लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न शोभायमान हो रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, अश्व जो हैं, घोड़े जो हैं, उनको नचाते हुए जा रहे हैं। और राजकुमारी बर बाज नचाओ वही, और उनके साथ जो विरुदावली गाने वाले भाट चारण हैं वो रघुवंश की विरुदावली, रघुवंश की प्रशंसा गा रहे हैं। अजहि तुरंग पर राम विराजे, जहि तुरंग पर राम विराजे। रवि जहि तुरंग पर राम विराजे, गति बिलो की खगनाय कुलाजे। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजिबे सुजनु
काम बनावा। जही तुरंग पर राम, जिस घोड़े पर, जिस अश्व पर राम विराजमान है, और गति बिलो की खगनायक उलाजे, उसकी जो गति है, उसकी तीव्रता देख करके गरुड़ जी भी शर्मा जाएंगे, लज्जित हो जाएंगे। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बहुत सुंदर ढंग से उस अश्व को सजाया गया है। लग रहा है जैसे कामदेव ही अश्व का रूप धारण करके आ गया है। जनु बाजी बेसु बनाई मन सिजु, राम हित अति सोहई। अपने बय बल रूप गुण, गति सकल भुवन बिनोहई। जगमगत जीन जराब, ज्योतिषु मोती मणि मानिक लगे। किंकिनी ललाम लगाम ललित, बिलोकी सुर नर मुनि ठगे। अश्व की साज सज्जा की बात हो रही है। जनुबाजी बेश बनाई मनुष्य, जो ही कह रहे हैं कि कामदेव जैसे खुद अश्व का रूप धारण करके राम के लिए आ गए हों और बहुत शोभायमान लग रहे हैं। आपने बय बल रूप गुण गति सकल भुवन, अपने इससे बल से, अपने रूप से पूरे विश्व को जो मुग्ध कर रहा हो ऐसा अश्व। जगमगत जीनु जराओ, जीनु और जराओ जो घोड़े में बांधे गए हैं वो जगमगा रहे हैं, क्यों? उनमें मणियां और मोती आदि लगे हुए हैं। किंकिनी ललाम लगाम ललित, लगाम में जो है ये घुंघरू लगे हुए हैं, किंकनी लगे हुए हैं। तो इन सब को देख करके सुर और नर मुनि सभी मुग्ध हो रहे हैं अश्व की शोभा देख के। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाजी छवि पाव। भूषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बर बर ही न चाव। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए हुए हैं ये अश्व, उनकी इच्छा के अनुरूप ही चल रहे हैं तो और शोभित हैं। तो क्या हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि तारागण जो है, बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर जो है वो मोर नाच रहे हैं, इस तरह से लग रहे हैं। जही बरबाजी राम सुबारा, अत्यहि शारद उन बरन पारा। शंकरु राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जही बरबाजी राम और सवारा, जिस अश्व में, जिस घोड़े में राम जी सवार हैं, त्यही शारदऊ न वर्णय पारा। उसकी शोभा, उसकी सुषमा का तो शारदा सरस्वती जी भी वर्णन नहीं कर सकती। शंकर राम रूप अनुरागे, भगवान शिव जो हैं रामचंद्र जी के रूप में अनुरक्त हो गए, लीन हो गए, मुग्ध हो गए। और उन्होंने जो है अपने 15 नेत्र जो है इस समय बहुत ही ध्यान से जो उन 15 नेत्रों से अपने वो उनको देखने लगे भगवान राम की सुषमा को। हरिहित सरिस राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर्षाने, आठ ही नयन जानी पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा तब वे भी जो है उनकी रमणीय मूर्ति देख करके और लक्ष्मीपति जो हैं वो भी मुग्ध हो गए, मोहित हुए भगवान राम के रूप में। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देख करके ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, मगर उन्हें लगा कि मेरे 8 ही नेत्र हैं, और होते तो उनसे भी मैं इनकी यह छवि, यह शोभा निहार लेता। असुर से नप
उर बहुत उछाहू, अब विधि ते देखहि लोचन लाहू, राम ही चितव सुरेश सुजाना, अरे गौतम गौतम श्राप परम हित माना। अब देवताओं के सेनापति जो हैं कार्तिकेय जो हैं, तो वो जो है हृदय में बहुत प्रसन्न हो रहे, वो भी देख रहे हैं भगवान राम का रूप, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से द्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों वाले हैं। राम का जो स्वरूप है वो देख रहे हैं। और उधर इंद्र जो है वो अपने 1000 नेत्रों से, इंद्र के 1000 नेत्र हैं कहते हैं, भगवान राम की सुषमा को देख रहे हैं। और गौतम जी के जो श्राप उनको मिला था उसको अपने लिए वो वरदान मान रहे हैं कि जैसे वरदान है उनके लिए। देव सकल सुर पति सिहाही, आजु पुरंदर सम को नाही, मुदित देव मन राम ही देखी, मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दुहु हरसु विसेखी। सभी देवता जो हैं देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं कि इनके इतने नेत्र हैं, इससे देख रहे हैं आज इंद्र के समान तो भाग्यवान कोई दूसरा है नहीं। श्री रामचंद्र जी को देख करके देवतागण प्रसन्न हो रहे हैं। और दोनों राजा जो हैं, राजा दशरथ और राजा जनक, उनके समाज में उनके परिजन जो हैं वो भी विशेष प्रफुल्लित हर्षित है। अति हर सुराज समाज दुहु दिशि, दुंदुभि बाजहि घनी, बरसहि सुमन सुर हरसि कही, जय जयति जय रघुकुल मणि। यही भांति जाति बरात, आवत बाजने बहु बाजही, रानी सुवासिन बोली परिछनि, हेतु मंगल साजही। अति हरस राज समाज दुहु दुसि, दुंदुभि बाजहि गनि। दुंदुभि बाज रही है दोनों तरफ, राजा जनक के लोग भी हर्षित होकर के वाद्य बजा रहे हैं। बरसहि सुमन सुर, देवता पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं आसमान से, आकाश से। और जय जयति रघुकुल मणि, रघुकुल मणि की जय हो, ये उच्चारण कर रहे हैं। यही भांति जानी बरात आवत बाजने बोल, बरात आ रही है अब जनकपुर में, जनक के महल में। ये जान करके और भी वाद्य बाजने बजने लगे। और रानी जो हैं उन्होंने सुहागिनों से कहा कि परिछन के लिए मंगल द्रव्य तैयार करो। सब साजी आरती अनेक विधि, और मंगल सकल संवारी, चली मुदित परिछन करन, गजगामिनी वर नारी, लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होता है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।